गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17, गीता अध्याय नंबर 7 के 29, 8 के मंत्र 1 और 3 में और 5 से 10 में ये विवरण स्पष्ट किया हुआ है। अभी बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी। एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ऐसे ही सरपुरुष जो काल है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। किस ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म कहो और अक्षर पुरुष कहो। ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 नील पद्म शंख, ये इतना स्वामी है। और ये दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये सभी नासवान हैं। जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि अर्जुन, उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते। ये लोक तरगम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तुरंत कहा है कि इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से कोई और है, अन्य है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु और परमात्मा इति उदारते है, उसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा की जो परिभाषा होती है, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को कभी दुख ना दे, केवल सुख ही सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं। तो हम गलती से यहाँ के भगवान इस सरपुरुष को भी परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माने हमसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, तगड़ा है, बलवान है, इसलिए इसको परमात्मा मानना हमारी मजबूरी बन गई। पर वास्तव में ये परमात्मा नहीं है, सरपुरुष। ऐसे अक्षर पुरुष ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल एक ही है, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, जो सारी सृष्टि का रचनहार है, सबका उत्पत्ति करता है और सतलोक में रहता है। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देते हैं भगवान, और फिर सतलोक से परिचित करा के उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। उन महापुरुषों का ज्ञान और सभी सदग्रंथों में प्रमाण एक जैसे हैं, तो फिर हमने भगवान पहचानने में आसानी बहुत हो जाती है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते। और ये लोग तरम अवैश्य विवर्ती अवैश्वर है। यही तीनों लोकों में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो व्यक्ति, जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं सतगुरु बनकर आए थे। उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा है 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष है तू अन्य, 17वें में वो कौन है, इसका प्रमाण हम यहां से लेंगे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन, जो इसको आश्रय बना लेता है, इस ज्ञान को आधार बना लेता है। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। वो अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, धार्मिक यज्ञों की जानकारी
अनुष्ठानों की जानकारी आप ही विस्तार से बताते हैं। वो परमात्मा के मुख कमल से उतरित वाणी में, परमात्मा के मुख से उतरित वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। वो तत्वदर्शी, वो तत्व ज्ञान है जो भगवान ने खुद बोला है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसमें बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता से अन्य तो वो भगवान है जिसने वाणी बोली है, और वो ज्ञान अलग है, गीता से अलग ज्ञान है जो वो तत्वदर्शी संत बताओगा। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। उस परमात्मा ने रजा बख्शी अपने दास पर, आपके लिए इस दास को अनमोल ज्ञान दिया है जो आज तक हमारे ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वरों को पता नहीं लगा। वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर गए और श्रद्धालुओं को भी गुमराह कर गए।